हमने यज्ञ की परंपरा को भुला दिया। जो आज जितने जड़ी बूटी और जितने प्लांट्स के लकड़ी का उपयोग होता है हवन में, जो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, प्योर करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को, उसको हमने भुला दिया। 108 प्रकार की लकड़ियाँ यूज होती है यज्ञ में, और ख़ास करके आम की लकड़ी जो सूखी जलती है, घी घृत जब उसमें डाला जाता है अग्नि में, तो अग्नि में जो हम स्वाहा बोलते हैं, अग्निदेव की जो पत्नी है, जिनको वरदान है कि स्वाहा आप बोलेंगे तभी अग्नि के माध्यम से सभी भगवानों को, सभी परमात्मा को, 33 कोटि देवी देवताओं को, आपके पूर्वजों को, और उस परमात्मा जो नित्य अनादि सद्गुरु हैं, जो सभी के गुरु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनको गुरु मानते हैं। इसीलिए महादेव और नारायण ब्रह्मदेव ने बार बार गुरु की चर्चा किया है। जिनको भी साधना की ज़रूरत पड़ती थी, जो ध्यान लगाते थे, और गीता में उन्होंने चर्चा किया है, श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अर्जुन को बताया है। जब अर्जुन ने पूछा है कि वह कौन है, तो उन्होंने कहा है कि वह अब तक हिरण्यगर्भ है। जो सभी युगों में अवतार लेंगे और लेते हैं। ऋषि मुनि और गुरु का क्या महत्व है, या देवराज इंद्र से अगर मुखातिब हो तो उनसे पूछना चाहिए कि कितने बार शापित और वरदान भी मिला है सभी को, मानवों को भी और साधकों को, हर देवताओं को। त्रिदेव गुरु की चर्चा करने से कभी चूकते नहीं। द्वापर युग का युधिष्ठिर के महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण के द्वारा जो विचार कराया गया था, एक विचार दिया गया था युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के समय, हत्याओं, जो महाभारत में हत्या हुई थी, उस पाप से मुक्त होने के लिए, एक दोष से मुक्त होने के लिए ज़रूरत उसकी भी थी, लेकिन उससे मुक्ति के लिए उस जो यज्ञ किया था उसमें जो शंखनाद नहीं हुआ था, तब सुकृत में ऋषि को द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने बुलवाया था, भीम और युधिष्ठिर को भीम को भेज करके मंगवाया था। त्रेता युग में मुनिंद्र ऋषि, जिनसे श्री राम भगवान और हनुमान जी का वार्तालाप है। राजा हरिश्चंद्र के ज़माने में, सतयुग में भी सुकृत देव जी की चर्चा है। कलयुग में कबीर साहब की चर्चा है। सभी युगों में वो नित्य अनादि सद्गुरु आते हैं, वो ज्ञान देते हैं, चाहते हैं कि जनमानस में वो ज्ञान ले करके और वापस मुक्ति धाम पे जाए, जहाँ से वह आया है, परमात्मा का जो अभिन्न अंग है, वो वापस वहाँ जाए। हम कई चीज़ों में पढ़े हैं, कर्म कांड में, योग, शारीरिक योग में, बाह्य पूजा में। कभी सेवा से भी कन्फ्यूजन होती है, कभी परोपकार से कन्फ्यूजन, कभी दया से कन्फ्यूजन, कभी धर्म से कन्फ्यूजन, कभी क्षमा से कन्फ्यूजन, कभी प्रेम से कन्फ्यूजन, कभी करुणा से कन्फ्यूजन। लेकिन आत्मा की धरातल से वो पुकार ज़रूरत है जो मूल है, जो मूल आधार है। हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड में भी मूलाधार चक्र से लेकर के और सहस्त्रार चक्र, ब्रेन तक का एक 8 चक्र है। तो अष्ट चक्र की भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, ज्ञान है, वो स्पिरिचुअल साइंस जो हमें ऋषि मुनि ने दिया, जिसको सदाफल देव जी महाराज ने अपने 17 वर्षीय अथक प्रयास से वापस इस धराधाम पे कबीर साहब के बाद लाए।
ईश्वरवेद जैसे, जिसका मैं उपासक भी हूँ और फॉलोअर हूँ, समय समय पर ईश्वरीय शक्तियाँ विभाजित होती हैं और उसके हिसाब से ईश्वरीय शक्तियों का सत्ता, जैसे इस युग में ईश्वरीय शक्ति किसे प्राप्त है, इसका निर्धारण वो परमात्मा करता है। जब नारायण का कृष्ण अवतार हुआ था तो क्या राम जी की भक्ति को छोड़ नहीं दिया था? शुक्रदेव जी और मुनींद्र ऋषि और करुणामय ऋषि को कोई भूल नहीं गया था?